Assalamualaikum my dear viewers, welcome to Green Math Channel। आज डेफिनेटली थोड़ा सा हम अपनी रूटीन से हटकर क्लास 9 के लिए वीडियो लेके आए हैं। इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे वेरी क्रूशियल क्वेश्चन नंबर 9 रिलेटेड टू अ थ्योरम। क्योंकि थ्योरम्स को ऑनलाइन पे करवाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम मेरी बेहतरीन कोशिश होगी कि इसको आप बेस से उठाया जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्लियर हो गया? मेरे साथ साथ रहिएगा। चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो बाइसेक्टर्स ऑफ अ लाइन और एंगल्स के लिहाज से मशहूर है, और 8 मार्क्स जो हैं वो थ्योरम के आते हैं आपके बोर्ड में, और सबसे आखिरी क्वेश्चन होता है और इसमें चॉइस होती है कि 2 में से आपने एक थ्योरम करना होगा। क्लियर हो गया? अब जो ही हम थ्योरम की तरफ जाते हैं, एक बात जो मैं आपको बहुत जरूरी है बताना चाहता हूं, और ये आपके लिए भी है कि हर वक्त पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा एक लर्निंग के साथ एक रेलेवेंट एलिमेंट भी होना चाहिए, जो कि मेरा चैनल यानी कि आपका चैनल आपके लिए लेके आ रहा है। अब इसके बारे में गौर से सुनिएगा। ड्यूरिंग माई लेक्चर, आइंदा से हर लेक्चर के दौरान मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसका राइट आंसर जो है आपने कमेंट करना होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, ड्यूरिंग माई लेक्चर के दौरान, शुरू में भी हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए, अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन करूंगा। आपने उसका आंसर देना है मुझे कमेंट्स, या उसका आंसर मुझे कमेंट में देना है, और उसमें 3 आंसर जो है अगर सीरीज में आए, और तीनों आंसर यानी कि हर एक वीडियो का एक आंसर अगर 3 टाइम आपने ट्रू किया यानी कि ट्रू आंसर दिया, तो फिर डेफिनेटली उसे मैं उनका नेम जो है अपनी वीडियो में अनाउंस करूंगा। ये अगर आप समझें, ये रिगार्ड है, ये नहीं ये तो कोई आम सी बात है, लेकिन इसके बाद वाले स्टेप को भी गौर से सुने। और इस तरह की 3 सीरीज आ जाए, तो 3 सीक्वेंस आ जाए 3x3 के, तो आप लोगों के लिए एक गिफ्ट हैम्पर भी होगा। यस, ये मुस्कुराहट चाहिए मुझे। लेकिन चैनल्स पे जो लर्निंग होगी वो डेफिनेटली इस हैम्पर से बहुत ज्यादा लर्निंग। तो प्रायोरिटी जो दीजिएगा वो लर्निंग को लिए है, और ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है कि वो आपके घर तक जो है वो गिफ्ट हैम्पर्स किसी भी सूरत में आपके पास जरूर आएगा। उसकी नॉमिनेशन जो है वो मैं अपने चैनल में भी करूंगा, और उसको आप, मेरा ख्याल है, लाइक और हमें अप्रिशिएट भी कीजिएगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा, हाँ वही जो मैं कहना चाह रहा हूं, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके साथ साथ बेल बटन को प्रेस भी करना बहुत जरूरी है। ये 2 कंडीशन आपके पास लाजमन होनी चाहिए, और कमेंट में मुझे पता लग जाता है कि वो आंसर क्या होगा क्या नहीं है, और उसको हम एक वीडियो में ये सीक्वेंस भी अलग चलाएंगे। रेडी फॉर लर्निंग? यस। चैप्टर नंबर 12 आ रहे हैं, वापस आ चैप्टर नंबर 12, और इसकी टर्म एंड कंडीशन हम डिस्कस करते रहेंगे। आपके भी कमेंट्स आते जाएंगे कि सर आप ऐसे कर ले, तो हम कर लेंगे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। यस, अब आ रहे हैं वापस। चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 210। चैप्टर नंबर 12 में टोटल जो बोर्ड में जो मार्क्स हैं वो 11 हैं, 10 to 11। 8 मार्क्स जो है वो थ्योरम का है, बहुत ह्यूज वेटेज है थ्योरम की। और समथिंग इज हैपनिंग, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि मैथ में कोई भी चीज हो रही हो, उसको हम लॉजिकल जो है उसको ऑपरेटर के जरिए हम प्रूफ करें, दैट इज सेड टू बी अ थ्योरम। अब थ्योरम जो है वो मैथ की डिफरेंट ब्रांचेस के लिए वैलिड भी हो सकते हैं, ट्रू भी हो सकते हैं, और डेफिनेटली अगर आप ट्रू आप एक्सियम्स लेके जाएंगे तो फिर डेफिनेटली थ्योरम भी ट्रू ही होगा। बहरहाल इसकी तमाम जो डेफिनेशंस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगी, प्लीज उसको जरूर देखा करें। उसके लिए आप ही के लिए लोगों की तो मेहनत करते हैं आप लोग। आप क्या करते हो, वीडियो को स्क्रॉल करते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, और पढ़ने की चीजें जो है वो पीछे रह जाती हैं। तो 10 मार्क्स है, 10 to 11। 8 मार्क्स जो है वो थ्योरम के हैं, 2 जो है वो डेफिनेशंस या कोई भी एक पार्ट होगा एक्सरसाइज का, और 1 मार्क जो है वो एमसीक्यूज का है, लेकिन उसके ऊपर मैंने स्टेरिक लगाया है, ये डिपेंड करता है कि वो एमसीक्यूज इसमें दे या ना। क्लियर?
सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें जो है वो बाइसेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। बाइसेक्शंस का मतलब है दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना, इक्वल, टू इक्वल पार्ट्स। अब टू इक्वल पार्ट्स को अगर हम मैथमेटिक्स में लेके जाए तो हम सबसे पहले उससे जाने से पहले आपको मैं रे का कॉन्सेप्ट, जो कि आपने जूनियर क्लासेस में भी किया है, रे हैज अ वन एंड पॉइंट और ये इसकी तरफ एरो होगा। क्लियर? रे वही रे है जो सन से आ रही है, सन जो है वो उसका टर्मिनल पॉइंट है। रे हैज अ वन एंड पॉइंट। क्लियर हो गया? अब रे ए भी हम लिखते हैं, जिसका अगर नेम हम ए और इसका हम एंड पॉइंट हल्का से एक टेस्ट लेंगे, क्योंकि इसका हमें पता नहीं है इसका टर्मिनल पॉइंट क्या है, तो हल्का सा हम कट लगाते हैं। तो ए बी, जब हम रे को लिखते हैं तो लिखते हैं ए बी के ऊपर एक हल्का सा एरो लगा देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रे। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि पहला अल्फाबेट जो है वो उसके एंड पॉइंट पे आना चाहिए। कभी भी हम ए बी को बी ए जो है वो नहीं लिख सकते, इट्स नॉट इक्वल। ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहां से मुराद है कि बी जो है वो उसका टर्मिनल पॉइंट है, यानी कि वो इस तरफ होना चाहिए, तो यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये तो हो गया रे। अब आ जाए लाइन। लाइन जो है उनके जो, अगर आप लाइन को रिप्रेजेंट करें तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, बोथ साइड जो है वो एरो आएंगे। देख लें डिफरेंस। रे हैज अ वन एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट हैज अ लाइन। अगर इसको भी आप रिप्रेजेंट करें इन अ मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो अगर मैं इसको हल्का सा कट लगा के ए और इसको बी कहें तो हम इसे ए बी और ऊपर ये दोनों तरफ से हल्का से ये कट लगाएंगे, तो डेट मीन अ लाइन ए बी। अब यहां लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डेट रिप्रेजेंट लाइन ए बी। और इसमें याद रखिएगा, चाहे आप बी ए लिखें या चाहे ए बी लिखें, ये दोनों जो है वो इक्वल ही है, क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट हमें समझ नहीं आता। रे हैज अ वन एंड पॉइंट, लाइन नो एंड पॉइंट। नॉट रिटन सिंबॉलिकली ए बी इक्वल टू बी ए, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल, एंड दिस वन इज इक्वल। थर्ड वन इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट्स को अगर हम लेके आए तो दैट इज अ लाइन सेगमेंट हैज अ टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं और इन्हीं एंड पॉइंट को हम ए और बी लगाएंगे। इसमें हल्का सा मार्क लगाने की जरूरत नहीं, जैसे कि हमने यहां शो किया है। मार्क तो तब शो करते हैं कि हम उसको किसी चीज को नॉमिनेट करना चाह रहे हैं, ये ऑब्वियस ऐसा है। तो लाइन सेगमेंट ए बी, सेगमेंट कहते हैं टुकड़े को, पार्ट को। लाइन, लाइन का पार्ट, यानी कि लाइन का टुकड़ा, यानी कि यहां से ये वाला हिस्सा उठा दें तो लाइन सेगमेंट ए। तो लाइन सेगमेंट ए बी को हम जो सिंबॉलिकली लिखेंगे तो ए बी के ऊपर ये हल्का सा ये कट होगा, कोई साइड पे एरो नहीं होगा। चाहे आप ए बी कर लें चाहे आप बी ए कर लें, ऑलवेज इक्वल। क्लियर? रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट, इन तीनों का कॉन्सेप्ट आपके जेहन में होना चाहिए। अब आ जाए बाइसेक्शन की तरफ। बाइसेक्शन का मतलब है हाफ। अगर आप हाफ का मतलब यह है कि मैं अगर ये स्केल ले लूं तो स्केल के ऊपर ये मेजरमेंट होती है। ये क्या है? रे है, लाइन है कि लाइन सेगमेंट है? दैट इज द क्वेश्चन। गौर से सुनिएगा। ये मेरे पास मौजूद है एक स्केल। क्या मैथ में हम इसे रे कहेंगे, मैथ में हम इसे लाइन सेगमेंट कहेंगे, या मैथ में हम इसे लाइन कहेंगे? इसको आपका आंसर जो है मुझे कमेंट में आना चाहिए। क्लियर हो गया? वही जो मैंने आपसे पहले आपसे कहा। फिलहाल इसको आप देखते हुए सामने रखिएगा, इसका आंसर भी पूरे वीडियो को भी देखते रहिएगा। आपको साथ पढ़ना भी है और साथ आपने कुछ गेन भी करना है। तीनों को आप देखें। अगर मैं रे का क्या हाफ हो सकता है? सोचें, रे का हाफ हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसने तो बढ़ते जाना है इस साइड पे। मुझे क्या पता कहां है और कहां मैं इसका हाफ ले लूं, इसका मिड पॉइंट ले लूं। रे का बाइसेक्शन नहीं हो सकती। लाइन की देखिए,
लाइन का तो एंड पॉइंट ही नहीं है। इसने अगर मैं इस तरह एरो लगाया है बोथ साइड, तो इसका मतलब है इसने भी जाते जाना है और इसने भी इस साइड पे जाते जाना है। जब मुझे इनके एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं पता, तो फिर मैं कैसे इसका मिड पॉइंट निकाल सकता हूं? लिहाजा लाइन का भी बाइसेक्शन नहीं हो सकता। लाइन सेगमेंट जो है एक खास मेजरमेंट होगी। फर्स्ट करें 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है 2 इक्वल पार्ट, हर पार्ट जो है वो 2.5 cm का होगा। तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट जो होगा दैट इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। इसे हम मिड पॉइंट का नाम है। क्लियर? इसका मतलब जब मिड पॉइंट मिल गया, तो इस लाइन सेगमेंट के 2 इक्वल पार्ट हो गए, दैट इज सेड टू बी अ बाइसेक्शन। कि हमने लाइन सेगमेंट की बाइसेक्शंस कर दी। क्लियर? अगर लाइन सेगमेंट की बाइसेक्शंस आपने कर ली, अब आप थोड़ा सा एक पॉइंट को और आगे ले जाएं। अगर इसी बाइसेक्शंस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, बोथ साइड एरो, यानी कि इधर भी और इधर भी एरो कर, और ये लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मीन अ 90 एंगल होल्डर हो। दो चीजें देख ले, दिस वन इज अ लाइन सेगमेंट एंड दिस वन इज अ लाइन बोथ साइड एरो, और ये लाइन किस पॉइंट में से गुजर रही है? दैट इज अ मिड पॉइंट। दो चीजें इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आनी चाहिए, लाइन की कैरेक्टरिस्टिक में, कि ये लाइन जो है लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजरे, और दूसरे जो है ये 90 एंगल्स होल्ड करती हो। तो ऐसी लाइन को हम राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट कहते हैं। यस, क्लियर हो गया कि राइट मीन 90 एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे आप नमाज पढ़ रहे हो, आपका और जाए नमाज के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 का डिग्री। क्लियर? तो ये राइट बाइसेक्टर, अगर राइट ना हो तो इसका मतलब है 90 की कंडीशन जरूरी नहीं है, लेकिन मिड पॉइंट होना जरूरी है। तो वो सर वो कैसे हो सकता है? ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये लाइन सेगमेंट आ गया, क्लियर हो गया, ये मिड पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया। अब जब आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, चले ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये बाइसेक्ट तो करेगी लेकिन राइट बाइसेक्टर्स नहीं हो। अब इनको एक दफा दोहरा लें। दैट्स द कॉन्सेप्ट, दैट इज 2 मार्क्स। ठीक है, एक एंगल के लिहाज से होगा, एक लाइन के लिहाज से। लाइन के बारे में यही चीजें आपने ज़हन नशीन करनी है कि रे क्या होगा, उसका लाइन क्या होगी, और लाइन सेगमेंट क्या होती है, बाइसेक्शंस क्या होती है, क्यों रे की और क्यों लाइन की बाइसेक्शंस नहीं हो सकती, और क्यों हम सिर्फ लाइन सेगमेंट की बाइसेक्शंस कर सकते हैं, और वो राइट बाइसेक्टर्स क्या होगा। तो ये तमाम की डेफिनेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगी, प्लीज उसको जरूर रीड कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट, नाउ स्टार्ट थ्योरम्स। अब थ्योरम के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, सिर्फ मार्क्स के लिहाज से। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसको यानी कि आप ब्रीफ दूंगा, थ्योरम ब्रीफिंग जो है वो थ्योरम नंबर 1 है, 2, 3 जो भी चैप्टर नंबर 12 में। फर्स्ट आपने जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, उसका जो ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा वो आपकी स्टेटमेंट होगी, और वो स्टेटमेंट हाफ मार्क्स की होगी। ठीक है, और स्टेटमेंट इफ और देन कंडीशन है। देन से पहले वाला पार्ट जो है वो सारे का सारा गिवन होगा, और गिवन भी हाफ या 1 मार्क्स की आप ज्यादा से ज्यादा बोले। प्रूफ जो है वो देन के बाद वाली स्टेटमेंट होती है। इफ एंड देन कंडीशन में देन जो बाद में जो आएगा वो दैट्स अ प्रूफ, अगेन दैट्स अ 1 मार्क्स। गिवन और प्रूफ के सामने डायग्राम आपने बनानी है। डायग्राम जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये 1 से 1.5 मार्क्स की होगी। स्टेटमेंट, गिवन,
प्रूफ और उनके सामने डायग्राम में जब डायग्राम आप बना रहे होगे, इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि विदाउट डायग्राम जो है, अगर आप डायग्राम सही नहीं बनाते तब भी, और जब आपने बनाई ही नहीं है और बाकी तमाम चीजें आपकी दुरुस्त हैं और उसको आपने बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में किया है, देन अगेन यू गेन अ 0 मार्क्स। तो डायग्राम्स को वो तमाम अल्फाबेट वही यूज करें जो बुक के ऊपर मौजूद हैं। अल्फाबेट की चेंजिंग से इसके नेक्स्ट जो है गिवन, प्रूफ, लॉजिक ब्लॉक, तमाम की तमाम चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रूफ के बाद ही कंस्ट्रक्शन आएगी। कंस्ट्रक्शन भी 1 मार्क्स का है, क्लियर? 1 मार्क्स की कंस्ट्रक्शन है और ये कंस्ट्रक्शन जो है वो डायग्राम में डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इस तरह डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद है लॉजिक ब्लॉक। लॉजिक ब्लॉक जो है वो 4 मार्क्स के, यानी कि टोटल लॉजिक ब्लॉक में क्या होगा? लॉजिक ब्लॉक में ये होगा कि इसमें स्टेटमेंट्स और रीजन बतानी पड़ेगी। क्लियर? स्टेटमेंट और रीजन। स्टेटमेंट क्या है? ये मैथमेटिकली, और रीजन जो है ये आप इंग्लिश लैंग्वेज में आप बताएंगे कि टोटल्स क्या है क्या नहीं है। तो मैथमेटिकली नोटेशंस भी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी नोटेशन या सिंबल जो है वो यूज किए जाते हैं। और आखिर में रिजल्ट। अब रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि वो 1.5 मार्क्स दें या ना दें। टोटल वो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 4, 5, 6 इसमें हाफ देंगे तो इसका 1 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों वेरी करेंगे। स्टेटमेंट रिजल्ट में जो है वो डिपेंड करता है कि वो मार्क्स देते हैं कि नहीं। लेकिन प्रेजेंटेशंस के लिए रिजल्ट में आपने क्या लिखना होता है? हेंस और दोबारा स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो इसी को आपने ज़हन नशीं रखना है। थ्योरम 8 मार्क्स है, आप प्लीज इनको जरूर हर लिहाज से आपने इसे थ्योरम्स को याद करना है, लिखना है और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। स्टे इन टच में माय चैनल। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।